शिव के चरणों में बैठ करके, हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके उन्हीं की पावन परम पवित्र महाशिव पुराण की कथा परम पवित्र सावन मास में श्रवण करने को हमको प्राप्त होगी। ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री शौनक वाच हे सर्वसिद्धांत विद प्रभो आख्यायि में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। श्री शौनक जी बोलेंगे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। भगवान ऐसी कथा सुनावे जिसके द्वारा जीवन में सदाचार बढ़े। शिव पुराण में सबसे पहले श्री सोनकादि नाम के महात्माओं ने प्रश्न किया और सबसे पहले प्रश्न किया, बोले सदाचार किससे बढ़े। सदाचार का मतलब होता है सदाचार, अपना चरित्र उज्जवल होना चाहिए, पवित्र चरित्र होना चाहिए। हम 4 बार मंदिर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, दिन में 10 बार व्रत नहीं करेंगे तो भी चलेगा, घंटे घंटे बैठकर माला जाप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर जीवन में हमारा आचरण पवित्र नहीं है, हमारा सदाचार पवित्र नहीं है, वो महाराज किसी काम का नहीं है। क्योंकि अन्न का भक्षण भोजन तो पशु पक्षी भी करता है, नाली का सोकर भी इधर उधर मुंह मार के पेट भर लेता है। जीवन में आचार सदाचार पवित्र होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। धन कमा लिया, मकान बना लिया, पैसा कमा लिया, इतना ही जीवन का परम लाभ नहीं है। परम लाभ तो वो है हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्र जीवन का मतलब है प्रकृति से, प्रकृति के प्राणियों को प्रीत होती है, प्रकृति से प्रकृति के प्राणियों को पवित्र प्रीत होती है, पर जिसका होता है चरित्र उज्जवल उसी की जीत होती है। इसलिए जीवन में पवित्र जीवन होना चाहिए, सदाचारमय जीवन होना चाहिए। आचारो प्रथम धर्म, जीव का प्रथम धर्म है वो सदाचार युक्त होना चाहिए। देखिए इस भारतवासियों ने, हमारे देशवासियों ने अगर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की, किसी जाति विशेष की, किसी मनुष्य विशेष की, किसी संप्रदाय विशेष की पूजा नहीं की, भारतवर्षों ने पूजा की है तो सदाचार चरित्रवान व्यक्ति की पूजा की। इसलिए व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। कथा का पहला प्रश्न है, बोले सदाचार के बारे में बतावें। महाराज सदाचार पवित्र कैसे हो। एक बार क्या हुआ, चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी के सहित चित्रकूट में विराजमान थे। लखन लाल जी कंदमूल फल लेने के लिए चले गए। बैठे बैठे जानकी मैया ने भगवान से पूछा कि भगवान आप ये बतावें, आपके चरण सुंदर है या मेरे चरण सुंदर है। तो राम जी ने कहा कि मेरे चरण सुंदर हैं। जानकी मैया ने कहा कि मेरे चरण सुंदर हैं। आपस में विवाद हो गया। अब जंगल में कोई तीसरा तो मिला नहीं। भगवान राम ने कहा कि देखो जानकी, झगड़ा मत करो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे चरणों की सेवा लखनलाल जी करते हैं, लखनलाल जी जो निर्णय देगा उनको मंजूर होगा। इतने में लखनलाल जी कंदमूल फल लेकर के आए।
और लखन लाल जी से भगवान राघवेंद्र सरकार ने, जानकी मैया ने बड़े प्रेम से कहा कि भैया लखन, आप जो निर्णय देंगे वो हमें मंजूर होगा। आप सत्य बताना, पक्षपात मत करना। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण सुंदर हैं या मेरे चरण सुंदर हैं? तो लखन लाल जी ने कहा भगवान, हे जानकी मैया, भगवान के चरणों से श्री जानकी मैया के चरण सुंदर हैं। तो राम जी का थोड़ा मन उदास हो गया, जानकी मैया प्रसन्न हो गई। तो जानकी मैया को प्रसन्न देख करके लखन लाल जी ने कहा कि माता जी, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, आपके चरण सुंदर हैं, पर आपके चरणों से भी ज्यादा भगवान राम के चरण सुंदर हैं। तो राम जी ने कहा तो कोई निर्णय नहीं दिया, तो झगड़ा कराने का काम कर रहा है। बढ़िया निर्णय तो ये बताओ, कभी कहता है जानकी के चरण सुंदर हैं, कभी कहता है राम जी के चरण सुंदर हैं। तो लखन लाल जी ने सुंदर जवाब दिया, बोले भगवान, प्रकृति को प्रकृति के प्राणियों से प्रीत होती है, पर प्रकृति से प्रकृति के प्राणियों को प्रीत होती है, पर जिसका होता है चरित्र उज्ज्वल उसी की जीत होती है। आपके चरण सुंदर हैं, पर आपके चरणों से आपका आचरण सुंदर है, आपका चरित्र सुंदर है, आपकी पवित्रता सुंदर है। इसलिए जीवन में पवित्रता होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। सोनकादिक नाम के महात्मा कह रहे हैं, सदाचार से सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। जीवन में सदाचार होगा तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति जब बढ़ेगी, भक्ति की जब वृद्धि होगी तो विवेक बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, काम क्रोध लोभ मानसिक विकार कम होंगे। ऐसा कोई उपाय बतावे जिसके द्वारा सदाचार बढ़े, भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े और हमारा मानसिक विकार, हमारा मन शुद्ध हो जाए। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र, बोलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सोनकादिक नाम के महात्माओं ने प्रश्न किया, भगवान, सबसे पहले सदाचार की प्राप्ति हो। जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा, आचरण पवित्र नहीं होगा, तब तक जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस कलयुग में आसुर स्वभाव के मनुष्य हो गए। जीवास्य श्रुताम प्राप्ता प्रायो घोर कलयुग। मनुष्य का स्वभाव आसुरी स्वभाव हो चुका है। ये स्वभाव कैसे बदले? अभी प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा। अभी तो प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न किया, बोले मनुष्य का स्वभाव कैसे सुधरे? मरने जा रहा है आदमी, पर आदत नहीं सुधरती। और संत कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। अलग से भजन नहीं करना पड़ेगा, केवल अपनी आदत को सुधारना होगा। मनुष्य की आदत नहीं सुधरती, स्वभाव नहीं सुधरता। इसलिए भगवान ये स्वभाव कैसे सुधरे?
आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण हो, मंगलकारी हो और पवित्र करने वाला हो। इन सब उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। अंत में तो कह दिया महाराज इतना बता दो, येन तत्साधनेनासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मल चेतसः। हे भगवान, वो साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही मन के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जावे तथा उसके से निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव प्राप्ति भवेतात, जिससे शिव जी की प्राप्ति हो जावे। इतने प्रश्न कर दिए, अंत में कह दिया भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हो। मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है भगवान की प्राप्ति, और मनुष्य का जीवन लेकर के भगवान की प्राप्ति नहीं की तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। मनुष्य जीवन तब सफल है, हमसे बढ़िया मकान तो दीमक बना लेती है। हमने मकान बना लिया, हमने अच्छा भोजन कर लिया, हमने रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, हमने ऐसा आराम कर लिया, यही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य तो शिव जी महाराज की प्राप्ति है। जय जय अमरनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय अमरनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी अमरनाथ गंगे, ओ काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, जय जय अमरनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय अमरनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की। सोनकादिक नाम के महात्माओं के प्रश्न को सुन करके श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो, मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि विवर्धकम, संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत भक्ति को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन रूप दिव्य पुराण श्रवण कीजिए। उस पुराण का नाम है शिव पुराण। उससे क्या होगा? बोले काल व्याल महात्रास विध्वंस कर उत्तमम, शिवम पुराणम परमम शिवनोक्तम पुराणे। शिव पुराण की कथा काल व्याल मुखग्रास, संसार का प्रत्येक प्राणी काल के गाल में बैठा हुआ है। व्याल कहते हैं सर्प को, व्याल माने संस्कृत में सर्प को व्याल कहते हैं, व्याल माने सर्प, और काल व्याल मुखग्रास है। ये जीव क्या है? काल का ग्रास बना हुआ है। सीधा करके समझ लो, सबके पास सबकी गारंटी है, पर मरने की कोई गारंटी नहीं है कब हम सत्य हो जावे। क्यों नहीं था? गारंटी है किसी के पास? अरे दुकान से सामान देने वाला 12 महीने की गारंटी देता है, 2 साल की गारंटी देता है, पर मरने की आपकी मेरी कब नाम सत्य हो जावे इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। आपका मेरा जीवन क्या है उसके बारे में सूत जी बता रहे हैं। बोले काल व्याल महात्रास है, बराबर सर्प हो, उस सर्प के मुंह में हम बैठे हैं। और आपका मेरा जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक वो सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जब वो सर्प मुंह बंद करेगा
बोले ये काम करो, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, प्रभु कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, तेरा जीवन है वो उसका मोती, तेरा जीवन है वो उसका मोती, अरे तेरा जीवन है वो उसका मोती, तेरा जीवन है वो उसका मोती, जब हवा चले जल जाना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, जब हवा चले जल जाना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, प्रभु कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना, प्रभु कीर्तन से दिल ना चुराना, जीवन का नहीं है ठिकाना, हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का नहीं है ठिकाना। इसलिए सूर्य महाराज कह रहे हैं आपका मेरा जीवन क्या है, बोले काल व्याल मुखद ग्रास है, आपका मेरा जीवन क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। जीवन जो है कब राम नाम सत्य हो जावे, कब हमारा संसार से जाना हो जावे, इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान शिव की कथा जो है सर्प से प्राप्त होने वाले महान दास का विनाश करने वाला है। अब आप कह दें कि शिव पुराण सुनने से क्या होगा, क्या मरेंगे नहीं? क्यों मुझे कोई माला जाप करता है, शिव पूजन करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, कथा सुनता है, तो क्या वो मरेंगे नहीं? अरे मरना तो पड़ेगा, मरना तो निश्चित है, मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव है। जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन हमारी मृत्यु जन्म लेती है, और आपका मेरा समय निश्चित है, जाना तो है, पर क्या करें? बोले जाने से पहले एक काम कर लो। बोले क्या? बोले दो बात अन को भूल मत, दो बात अन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मोट को, तो दूजे श्री भगवान। जैसे प्लेटफार्म पर बैठ करके रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं, ऐसे जीवन जीने की कला सीखें कि एक दिन मुझे जाना है, और प्रत्येक क्षण मृत्यु को याद करते रहोगे तो संसार में आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, और मोह नहीं होगा तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। मरना तो सबको है, शिव पुराण सुनने वाला भी मरेगा, नहीं सुनने वाला भी मरेगा, परंतु जब तुम आए जगत में जग हसे तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हसे जग रोई। ऐसा काम करके मत जाओ जब पड़ोसी गाड़ी निकाले कि बढ़िया राह चला गया तो बोल शंकर भगवान की। पूर्व काल में ये शिव पुराण शिवोनोक्तम पुराण में, ये शिव पुराण भगवान शिव ने गुरुदेव महाराज सनत कुमार के लिए सुनाया था। सूजी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा जी के जो चार बेटा हैं सनत कुमार, उनके लिए शिव पुराण
भगवान शिव जी महाराज ने सुनाया था। ये मनमुखी कथा नहीं है, गुरुमुखी है। शिव जी के द्वारा सनत कुमार को मिली। सनत कुमार मुनि उनका उपदेश पाकर के कलयुग के प्राणियों के लिए बड़ी आदर से संक्षेप से इस महापुराण का प्रतिपादन किया। हे मुनियों, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवत पुण्यम माधस्य सुधीमत तस्य प्रतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। यह सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले जन्मांतरे भवत पुण्यम, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, 10 जन्म का नहीं, 10,000 जन्मों का नहीं, जन्म जन्मांतरों का, करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के जीव को शिव पुराण की कथा सुनने को मिलती है। एक जन्म के पुण्य से पाप नहीं पड़ेगी, करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्य होते हैं। उन भाग्यशाली व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है। तस्य प्रतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। भगवान की कथा पुण्यात्मा सुन सकता है और पापी आदमी का तो 5 मिनट से ज्यादा मन नहीं लगेगा। तुलसीपुर भला पाप से हरि चर्चा न सुवाय, जैसे व्याधि बुखार से भूख विदा हो जाए। बुखार आने पर भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार पापी व्यक्ति को, जिसके पाप ज्यादा हैं, उस पापी आदमी को तो कथा की आवाज भी बुरी लग रही होगी, उसको भगवान की कथा बढ़िया नहीं लगती। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि पापी का सहज स्वभाव है, भगवान का भजन प्यारा नहीं लगता। और कबीर दास जी महाराज कहते हैं, भजन कर ले, भजन कर ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले, भजन कर ले। भजन कर ले, भजन कर ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले, भजन कर ले। नाम जप ले, नाम जप ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले, नाम जप ले, नाम जप ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले। चामड़ा का बाछी बसिया चामड़ा की गाय, चामड़ा का बाछी बसिया चामड़ा की गाय। चामड़ा में दूध निभे, चामड़ा में जाए, चामड़ा में दूध निभे, चामड़ा में जाए। भजन कर ले, भजन कर ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले। चामड़ा का हाथी घोड़ा, चामड़ा का ऊंट, चामड़ा का हाथी घोड़ा, चामड़ा का ऊंट। ओ चामड़ा का हाथी घोड़ा, चामड़ा का ऊंट, चामड़ा का हाथी घोड़ा, चामड़ा का ऊंट। ओ चामड़ा का ढोल नगारा बाजे चारों खूंट, चामड़ा का ढोल नगारा बाजे चारों खूंट। भजन कर ले, भजन कर ले, चामड़ा की पुतली भजन कर ले, भजन कर ले, भजन
श्यामला की पूतली भजन कर ले, भजन कर ले, नाम जप ले, नाम जप ले, श्यामला की पूतली भजन कर ले, नाम जप ले, नाम जप ले। इसलिए भाग्यशाली व्यक्ति की भगवान की कथा सुनने में प्रीति होती है। नहीं तो पटेल साहब मोजराम जी, ये सरावत अति कठिनाई, राम कृपा